So people, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होने वाली है क्योंकि थंबनेल देख के तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। व्यूक फैंस, मुझे थंबनेल देख के मारने मत आ जाना, अभी हेट मत दो मुझे, कमेंट सेक्शन पे मत जाओ, मेरी बात सुनो। ओके, I don't actually hate Vuke because hate is a really strong word. मैंने हेट थंबनेल में यूज किया था क्लिक बेट के लिए। मजाक था। वीडियो तो आने ही वाली है। देखो, मुझे लगता है एक आदमी चाहे जितना भी सक्सेसफुल हो जाए, ही शुड बी ओपन टू एडवाइसेस, एंड आई थिंक अगर व्यूक भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं 4 नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ व्यूक और उसके चैनल्स के ऊपर, जो कि शायद व्यूक भाई बेटर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो मैं काफी कॉमन मिसकॉन्सेप्शन दूर कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसा व्यूक के ऊपर ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि लाइक ऐसा वीडियोस बन जाती है व्यूक पे कि आखिर में व्यूक की मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस बच्चे हैं, लेकिन तब भी वो ऐसा एच मांगास कवर कर रहा है जिसकी वजह से बच्चों को बुरा इन्फ्लुएंस हो रहा है एंड उन्हें लगता है एनिमे ये बुरी चीज़ ही है। तो इन लोगों के लिए ये बहुत सारे लोग ऐसा व्यूक को इस प्रॉब्लम के लिए ब्लेम कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। एज यूट्यूब किड्स बोल के भी एक चीज़ होती है भाई। यूट्यूब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बना है, वो रेस्पेक्टिवली टीनेज और बाकी लोगों के लिए भी बना है। यूट्यूब जितना एक बच्चे का है उतना ही एक बूढ़े का भी है। तो ऐसा मिक्सचर ऑफ कंटेंट जो कि अपलोड होगा, और यहाँ तक कि यूट्यूब को खुद ही इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोगों को क्यों होना चाहिए? अगर तुम्हें अपने बच्चे को इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम जाके उसे यूट्यूब किड्स क्यों नहीं दिखाते? सिंपल सी बात है। एज मांगा कवर करना मेरे लिए एटलीस्ट कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारा चैनल है, तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम्हारी ऑडियंस है, तुम जो चाहे कर सकते हो। दैट्स ऑल ऑन यू। शायद फ्यूचर में मैं भी एज मांगा कवर करूँ जस्ट फॉर व्यूज़ और जस्ट ऑडियंस रिटेंशन के लिए। सी यू गेट द पॉइंट। बट यहाँ पे पहली चीज़ आता है कि व्यूक भाई जो कि ऐसा जिम जाने को सपोर्ट करता है, बहुत अच्छी बात है जिम जाना, एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग। बट फिर वो एच मांगा भी एक्सप्लेन करते हैं। भाई कोई एक साइड पिक कर ले भाई, ये तो पूरी तरीके से ऐसे दोगलापंती हो गया ना। तुम एक तरफ से बैटिंग भी कर रहे हो और ऊपर से खुद ही का बॉल कैच कर रहे हो उसके बाद, तो ये तो सही नहीं है, राइट? तो इसके बाद आता है कि लाइक ये मैंने व्यू के कंटेंट के साथ बहुत देखा है कि फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम व्यू के पुराने वीडियोस के साथ बहुत होता था। जैसे तो तुम यहाँ पे देख सकते हैं, ये व्यूक भाई का सेकंड चैनल है, भैंस की 2 लाख सब्सक्राइबर्स है भाई। हमारे चैनल पे क्यों नहीं होते? सब्सक्राइब कर लेता हूँ भाई। हाँ कर लिया, आप खुश हो जाओ। तो ये देखो, बैक टू बैक से पहले तो सिर्फ जिम एडवाइसेस थी, बीच बीच में ऐसी डिफरेंट चीज़ें थी, बट बार बार एक ही टॉपिक के पास जा रही है, जिम जिम जिम। जो लोग जिम नहीं करते तो वो लोग क्यों देखेंगे ये? क्योंकि फॉर एग्जांपल सौरभ जोशी को ही देख लो, उसका हर दिन कुछ नया होता है, लेकिन इसके पूरे व्लॉग का एक बड़ा बड़ा पार्ट है जिम, और जिम से रिलेटेड बात करना। तुम दोगे तब तो सौरभ जोशी के भी भाई बहुत पार्ट है, उसकी मम्मी दाल चावल खाती है, वो बहुत रेपिटेटिव होता है,
बट ये कुछ ज़्यादा ही नहीं होता, क्योंकि हर वीडियो में तुम्हें पता ही होता है कि एक ना एक पॉइंट पर व्यूक भाई जिम के बारे में ज्ञान देना शुरू कर देंगे, और जो कि नॉन जिम वॉचर्स हैं उनके लिए ये थोड़ी बोरिंग हो सकती है। तो दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, तुम बता सकते हो बाद में। अब अगर हम देख ले व्यूक भाई के इस थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग, व्यूक भाई के व्यूक सक्स एट एनिमे को एनिमे वाले चैनल पे अगर हम देख ले, ओल्ड वीडियोस पे जाता हूँ, रुको। लाइक फॉर एग्जांपल ये 2-4 वीडियो छोड़कर शुरू होता है जिराया का सफ़र, द न्यू होकागे, फिफ्थ ग्रेट निंजा वॉर, जिराया का ब्लॉग एंड दिस टाइप स्टफ्स। लाइक बार बार टॉपिक्स डिफरेंट है, लेकिन लाइक हर बार ऐसा होता है कि एंडिंग एकदम सेम है, कि लाइक आखिर में एक बहुत बिजार एंडिंग होता है, कि लाइक क्या होता है, औजार फट गया, या फिर लाइक बहुत ज़्यादा ही बिजार हो जाता है वो चीज़, कि या तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो सब। रुको एक अच्छा दिखाता हूँ, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ये कोनोहा गॉट लेटेंट वाला वीडियो, क्योंकि लाइक इससे मैंने बहुत होप्स रखे थे, क्योंकि लाइक ये वो व्यूक भाई की इस वाले वीडियो के बाद मुझे लगा कि लाइक बहुत बहुत कुछ अलग ही होगा, बट लाइक बेसिकली इट वाज लाइक द सेम स्टफ। आखिर में बहुत बिजार एंडिंग होता है, बीच में 2-4 गालियाँ होती है एंड स्टफ, यू गेट द पॉइंट राइट। व्यूक का कंटेंट बीच बीच में थोड़ा बहुत रेपिटेटिव होता है, लेकिन व्यूक भाई इम्प्रूव करते रहते हैं, दैट्स द बिगेस्ट गुण कह सकते हो, कि लाइक व्यूक भाई इम्प्रूव करते रहते हैं। उनके पास वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हाँ ये चीज़ गलत हो सकती है, ये चीज़ सही है, जो कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स में अभी के टाइम पे मिलता नहीं है। और एक और पॉइंट ये है कि सो लाइक जब तुम अब फाइनल पॉइंट ले, पता है मुझे व्यूक का चैनल नहीं है, ये उसके भाई का चैनल है, बट यही तो प्रॉब्लम है ना। लाइक तुम प्रिफित का नाम सोचते हो, पहला चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? व्यूक का भाई, एग्जैक्टली तो लाइक प्रीफित के सब्सक्राइबर्स देखो, 1.36 लाख सब्सक्राइबर्स है। व्यूक के मेन चैनल पे कितने हैं? ये प्रीफित का मेन चैनल है, हाँ। व्यूक के मेन चैनल पे कितने हैं? 8 लाख। सेकंड चैनल 7 लाख। लाइक वो व्लॉग वाला चैनल उस पे भी 2 लाख। उचिहा ब्रदर्स का चैनल उस पे भी 2 लाख। लाइक उन सबसे पीछे है भाई प्रीफित। And I really think कि like Prifit also deserves to be deserves to get the respect that he doesn't get in the anime community, क्योंकि like प्रीफित भी लाइक ऐसा ग्रो कर तो सकता ही है। रुको सब्सक्राइब कर लेता हूँ मैं इतना ज्ञान चोद रहा हूँ, आखिर में सब्सक्राइब ही नहीं किया मैंने। ठीक है, तो लाइक प्रीफित भी इतना उतना दूर जा ही सकता है, क्योंकि लाइक भाई के सारे पुराने वीडियो इस अपने भाई के कंटेंट पे ही नज़र मारता है। एंड ऑफ कोर्स या भाई का पूरे लाइक ज़्यादातर उसके भाई की वजह से चल रहा है। तो आई थिंक प्रीफिट को भी एक चैनल, नया चैनल बनाना चाहिए, जिसमें वो लाइक ऐसा डैडी व्यू के जैसा ही वीडियोस बनाएगा थोड़ी बहुत। वैसे मैंने एक यूट्यूब पे क्लिप देखा था जहाँ पे लाइक वो कह रहा था प्रीफित की वो उसने व्यू के मांगा एक्सप्लेनेशन की स्टाइल को देखकर खुद ही मांगा एक्सप्लेनेशन छोड़ दिया था, क्योंकि लाइक उतना अच्छा वो कभी कर ही नहीं पाता। दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, बट आई रियली थिंक प्रीफित डिजर्व्स द रेस्पेक्ट दैट ही डज नॉट गेट। दिस मैन डिजर्व्स रेस्पेक्ट भाई। ओके, अब व्यू के बारे में इतनी बुरी बातें बोल दी, थोड़ी अच्छी बातें भी बोल देता हूँ। तो आखिर व्यू सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि लाइक इंडिया एनिमे कॉस्प्ले ये एक बहुत कॉमन नीश है आउटसाइड। वन ऑफ द मोस्ट prominent people using anime cosplay are who are famous are King Chris and others, like anime men or King Chris। बट लाइक इंडिया में पहले ये करने वाला लाइक एंड फनी एनिमे कॉमेडी वाले स्किट्स बनाने वाला व्यू ही था, एंड दैट शोज हाउ यूनिक हिज कंटेंट वाज, एंड दैट्स व्हाई ही हैज सच अ रिस्पेक्टेबल फैन बेस। एंड
all the fame that he gets. That's the simple answer. Vyuk deserves everything. तुम्हें आंसर मिल गया थंबनेल का. Vyuk deserves every single one of his army members. Vyuk deserves everything that he got because it was because of his hard work. क्योंकि इस बंदे के 3 चैनल्स हैं और हर चैनल पे रेगुलरली वीडियोस आते हैं. ये है रेगुलरिटी. और एक मैं हूँ भाई, लॉन्ग वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा भाई. इतने सारे चैनल्स देखने के बाद तो मुझे अपने चैनल पे ही बुरा लग रहा है भाई. यहीं पे देख लो 29 सब्स भाई. और एक तो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स काउंट नहीं करता शायद से. तुम देखो कितने नए सब्सक्राइबर्स आए हैं. देख सकते हो तुम. लेकिन यूट्यूब ने काउंट ही नहीं कर रहा. मेरे 29 पे ही अटका हुआ है. खैर, वैसे भी अभी जुलाई तो आने ही वाला है. हम चैनल वैसे भी शायद मैं हार ही चुका हूँ. कोई बात नहीं. सो वीडियो एंड करने से पहले मैं वही चीज़ वापस कहूँगा. आई लव व्यूक. वी ऑल लव व्यूक. आई एम अ रियली ओल्ड सब्सक्राइबर ऑफ हिम एंड वो ही मेरा इंस्पिरेशन था कि मैं कंटेंट बनाना शुरू करूँ. तो प्लीज़, मैं कोई हेट नहीं पहुँचा रहा व्यूक को. व्यूक भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, सो मुझे बेफालतू का हेट देने पे तुम्हारी ही भलाई होगी. दैट वाज नॉट अ थ्रेट. अच्छे से बोल ही नहीं पाता मैं. ओके, सो बेसिकली द थिंग इज, हेट मत दो भाई मुझे. सिंपल सी तो बात है. बच्चा हूँ यार मैं. व्यूक भाई, मैंने सिर्फ ये व्यूक भाई की हेल्प के लिए बनाया था. एंड बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर व्यूक भाई इन 2-4 मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं तो गोल्डन प्ले बटन तो व्यूक भाई का ही है. ओके, सो सी यू अराउंड. तब तक के लिए बाय बाय.